1100 रुपए देके 850 से प्लस कैसे हो सकता है। हेलो साथियों, मैं अमरदीप कादियान। नमस्ते, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह की, राम राम जी, जय माता की, जय हिंद, जय भारत, जय ससुराल वालों की। साथियों, आपका स्वागत है डिसेंट फैमिली में। साथियों, आज हम बात करेंगे कि आपका सिविल स्कोर 1100 रुपए देके 850 से प्लस कैसे हो सकता है। अगर भगवान ना करे आपका सिविल खराब हो चुका है, किसी तरह का आपकी लोन की ईएमआई डिफॉल्ट हुई है, तो आपका सबसे पहले सिविल खराब होएगा। अगर आपका सिविल खराब हो चुका है, 400-500 भी है, तो आपका 850 प्लस कैसे हो जाएगा, सिर्फ 1100 रुपए देके। साथियों, सिविल की फुल फॉर्म क्या है? सिविल है क्या चीज? क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड, यह इसकी फुल फॉर्म है। आज की डेट में ऐसी 4 साइट हैं जहां पे आपका सिविल अपडेट होता है। यह सिविल क्योंकि सबसे पुरानी है, इसलिए इसको आम और खास आदमी जानते हैं। जैसे आजकल करते लोग पेप्सोडेंट है, लेकिन कहते कोलगेट करेंगे, चाहे कोई सा भी कंपनियां कर रहे हैं, क्योंकि वो ब्रांड पुरानी हो चुकी है। साथियों, अगर आपका सिविल खराब है, सिविल है क्या चीज भाई? ये हमारे देश में 100 से भी ज्यादा बैंक और एनबीएफसी कंपनी काम कर रहे हैं। इनकी सबकी एक पंचायत है एक किस्म की। भाई किसी के साथ कोई आदमी ईएमआई डिफॉल्ट करेगा तो वो उन सारों को भी बता देगा, इसलिए एक साइट बना दी गई है। जब भी कोई आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले वो बैंक या एनबीएफसी कंपनी आपका सिविल को उठाती है, सिविल की रिपोर्ट लेती है, सिविल आपका चेक करती है। सिविल होता क्या है? ये आपका फाइनेंशियल कैरेक्टर है, यह पैसे का चरित्र प्रमाण पत्र है। यह बताता है कि आपका व्यवहार कैसा है, आपका लेन देन कैसा है। साथियों, इस सिविल को कौन ठीक करवा सकता है? या तो वो बैंक और एनबीएफसी कंपनी ठीक कर सकती है जिसकी आपने ईएमआई डिफॉल्ट की है। अगर उसने आपका सिविल खराब कर दिया है, आप उसका सारा पैसा दे देंगे, ब्याज प्लेंटी जुर्माने सहित। आपने कोई सेटलमेंट करवाई है, आपका सिविल खराब है, या आप कोई ईएमआई डिफॉल्ट होने की वजह से आपका सिविल खराब हो रहा है, तो आप जब उनके ब्याज प्लेंटी जुर्माने सहित सारा पैसा दे देंगे तो आपका सिविल उनको ठीक करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो तुरंत प्रभाव से ठीक हो जाएगा। कम से कम 6 महीने से 12 महीने लगेंगे ठीक होने में, अगर आज आपने सारे पैसे दे दिए। एक बात का ध्यान जरूर रखना है, अगर आपने कोई सेटलमेंट की है या आप सोच रहे हो मैं सिविल ठीक करवाऊं, अगर आपने 50 लाख रुपए का भी लोन किसी बैंक या एनबीएफसी कंपनी का देना है, चाहे वो सिक्योर है चाहे अनसिक्योर है, आपने उसमें से सिर्फ 500 रुपए भी उनको कम दिए तो भी आपका सिविल खराब रहेगा। उसमें वो डिफॉल्टर लिख के भेज देंगे आगे। आप ये सोचे कि भाई मैं सारे 50 लाख दे दिए, 500 रुपए बचा लूं, फॉर एग्जाम्पल 5000 बचाए चाहे 5 लाख बचाए, आपका सिविल खराब रहेगा। ठीक कैसे होगा? या तो इनका सारा पैसा दो ब्याज प्लेंटी जुर्माने सहित, ये आपका सिविल ठीक कर सकते हैं, या आप अपना सिविल खुद से ठीक कर सकते हो। कोई भी थर्ड पार्टी सारे देश में आपके सिविल को ठीक नहीं कर सकती। हमारा एक जानने वाला है, हमारा एक दोस्त है, वो इस चक्कर में फंस गया और उसके 1100 रुपए चले गए। मेरा डायरेक्ट दोस्त नहीं है, मेरे फ्रेंड का फ्रेंड है, तो दोस्त का दोस्त दोस्त और दुश्मन का दुश्मन दुश्मन, ये दुनिया का नियम है। अब वो पहले जानता नहीं था मेरे को, अब उसने मेरे से कांटेक्ट करा तो मैंने उसको बताया, कहने लगा सर ये ऑनलाइन कह रहे थे हम सिविल ठीक कर देंगे। भाई कोई भी थर्ड पार्टी आपका सिविल ठीक नहीं कर सकती। या तो वो बैंक या एनबीएफसी कंपनी आपका सिविल ठीक कर सकते हैं जिसकी ईएमआई डिफॉल्ट हुई है, या आप खुद से अपना सिविल ठीक कर सकते हैं। कैसे? अगर आपका राइट ऑफ हो गया है, आपने सेटलमेंट करवा लिया है, या और भी किसी कारण से आपका सिविल खराब है, तो कम से कम 1 साल, मैक्सिमम 2 साल, लगभग आप 2 साल रुके, कोई लोन के लिए अप्लाई ना करें किसी भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी से। भले ही आपका सिविल 400 हो गया हो, भले ही 350 हो गया हो, सिविल की जो रेटिंग होती है 300 से लेकर 900 तक होती है, मैक्सिमम 900, मिनिमम 300। आपका सिविल खराब हो गया, पेशेंस रखें, धैर्य रखें, 2 साल अप्लाई ना करो कहीं भी। अगर करना भी है, ज्यादा जल्दी भी है, तो 1 साल के बाद अप्लाई करो, वो भी सिक्योर लोन। आप गोल्ड लोन ले लो,
वो भी 1 साल के बाद, तभी नहीं, तुरंत का कोई फायदा नहीं है, वो सिविल ठीक नहीं होगा। गोल्ड लोन 1 साल या 2 साल के बाद गोल्ड लोन ले लो। हर तरह के लोन में बैंक या एनबीएफसी कंपनी आपका सिविल चेक करती है। गोल्ड लोन में आपका सिविल चेक नहीं होता, सिर्फ आपका गोल्ड चेक होता है, चाहे आपने किसी भी बैंक से या एनबीएफसी कंपनी से लिया। जब आप उसकी गोल्ड की लोन की टाइमली पेमेंट करेंगे और करते रहेंगे तो आराम आराम से आपका सिविल अप होना शुरू हो जाएगा। या कोई स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, जीप का लोन ले ले, सिक्योर लोन, उसमें क्या होगा कि कम टाइम के लिए ले, 1 या 2 साल के लिए ले, उसका टर्नओवर ज्यादा लंबा ना रखें, उसको टाइमली आप पेमेंट करेंगे तो भी आपका सिविल अप होना शुरू हो जाएगा। और उसके बाद आपको पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, अनसिक्योर लोन भी मिल सकता है, क्योंकि ऐसी कोई इनके ऊपर गाइडलाइंस नहीं है कि भाई किसी का सिविल खराब हो रहा है तो उसको लोन देना ही नहीं। हाँ, ये बात जरूर है, सिविल खराब होने के बाद आपका ठीक भी हो गया तो भी आपको आरओआई ज्यादा मिलेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा शुरू में जब अनसिक्योर लोन मिलेगा। अगर किसी आदमी को 7.5% पे मिल रहा है, आपको 10% पे मिलेगा, किसी को 9% पे मिल रहा है, आपको 12% पे मिलेगा, यानी 25 पैसे का फर्क होएगा। 25% रेट ऑफ इंटरेस्ट का आपको ज्यादा देना पड़ेगा। आप उसको भी टाइमली पे कर देंगे तो फिर आपका सिविल बहुत अच्छा हो जाएगा और फिर आपको जो मार्केट का आरओआई है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो कंपटीशन का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो आपको इजीली मिल जाएगा। इसी तरह की या किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत परेशानी आपको या आपके किसी भी यार प्यारे रिश्तेदार को अगर आ रही है, अगर आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो यूट्यूब पे हमारा एक चैनल है डिसेंट एडवाइस के नाम से, जिसपे पिछले 1 साल में मैं 1200 से भी ज्यादा वीडियो डाल चुका हूं लोन से रिलेटेड। हर बार मुझे क्यों बताना पड़ता है, क्योंकि हजारों आदमी हमारे साथ हर रोज नए जुड़ जाते हैं। अगर आपको लोन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप यूट्यूब के सर्च के ऑप्शन में जाके वो प्रॉब्लम लिखें, आगे डिसेंट एडवाइस जैसे ही आप लिखेंगे तो आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा, क्योंकि 1200 से भी ज्यादा वीडियो जो है सारी लोन से रिलेटेड है। फिर आपका पर्सनल लोन है, बिजनेस लोन है, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, जीप, ट्रक, बस का है, मकान, दुकान, जमीन जायदाद, फैक्ट्री, कारखाने का है, गोल्ड लोन है, ओडी लिमिट है, सीसी लिमिट है, या एमएसएमई लोन है, या इसके अलावा किसी भी तरह का आपका लोन है। हर विषय पे, हर टॉपिक पे लोन से रिलेटेड मैं वीडियो बना चुका हूं। इसके अलावा अगर आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ना चाहते हैं, पर्सनली मीटिंग करना चाहते हैं, फिर आपका लोन 2 करोड़ का है, 5 का है, 25 का, 50 करोड़ का है, जितने भी करोड़ का है, आपके पास किसी भी तरह का नोटिस आ रहा है, सरफेसी एक्ट 2002 के तहत आ रहा है, 13(2) का आ रहा है, 13(4) का आ रहा है, सिंबॉलिक पोजेशन का आ रहा है, फिजिकल पोजेशन का आ रहा है, अन्य किसी भी तरह का आपके पास नोटिस आ रहा है, सबसे पहले सरफेसी एक्ट को समझे। अगर आपका एग्रीकल्चर लोन है तो आपके ऊपर सरफेसी एक्ट लागू ही नहीं होता। अगर आपकी 50% से ज्यादा ईएमआई जा चुकी है तो आप सरफेसी एक्ट को, जो आपके पास 13(2) या 13(4) का नोटिस है, उसको डीआरटी में जाके चैलेंज कर सकते हैं। डीआरटी भी कोर्ट का नाम है। अगर आप उसके आदेश से, उनके डिसीजन से संतुष्ट नहीं है तो आप डीआरएटी में भी इनके खिलाफ केस कर सकते हैं। अगर 50% भी आपके पैसे नहीं गए फिर भी आप डीआरटी में इनके खिलाफ केस कर सकते हैं, जा सकते हैं। अगर आपके कोई भी ये आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ गलत हो रहा है, नाइंसाफी हो रही है, आप डीआरटी का दरवाजा खटखटा सकते हैं। और कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी आपकी प्रॉपर्टी को स्क्रैप के रेट में, कबाड़ी के रेट में नहीं बेच सकता। फॉर एग्जांपल 3 करोड़ की है तो वो 1 करोड़ रुपए में उसको सेल नहीं कर सकता, उसको मार्केट रेट पे सेल करना पड़ेगा। उसको आप उसके पास एक नोटिस भेज दें, अगर वो 1 करोड़ की उसको सेल कर रहा है, भाई मेरी लोकेशन पे जितने गज का, जितने स्क्वायर फुट का मेरा मकान, दुकान, जमीन जायदाद, फैक्ट्री, कारखाना, जो भी आपने लोन में उनके पास मॉर्गेज रखा है या फ्लैट जिस सोसाइटी में है, जितने स्क्वायर फुट का है, इतने ही स्क्वायर फुट का, इतने गज का 2 आदमियों के स्टाम्प लेके आओ, एफिडेविट लेके आओ कि वो इतने रेट में 1 करोड़ में बेचने के लिए तैयार हैं, तो फिर तो मैं मानूंगा कि मेरी प्रॉपर्टी की कीमत भी 1 करोड़ रुपए है। अदरवाइज मेरी की प्रॉपर्टी की 3 करोड़ रुपए है कीमत, इसकी मार्केट वैल्यू, आप इसको 3 में बेच के अपने पैसे ले लो, मुझे कोई इतराज नहीं। आप लोन से रिलेटेड सभी डॉक्यूमेंट्स लेके मेरे से पर्सनली मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनली एडवाइस ले सकते हैं, या टेलीफोनिकली भी एडवाइस ले सकते हैं। उसका क्या प्रोसेस है, आपकी स्क्रीन पे नंबर आया हुआ है 9306347314। इस नंबर को सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करें, तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा
कि कैसे आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ सकते हैं, पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों की।